हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउसवाइफ घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहती हूँ कि घर बैठे आप कैसे अर्निंग कर सकती हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह एक हाउसवाइफ हैं और कुछ अर्निंग करना चाहती हैं, घर बैठे पैसे कमाना चाहती हैं, तो आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से ही सिलाई करके बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकती हैं। बहुत सी लेडीज़ सोचती हैं और चाहती हैं कि हम भी घर बैठे पैसे कमाएं, क्योंकि अपने भी खर्चे होते हैं और बच्चों के भी खर्चे होते हैं, और हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने हस्बैंड से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। और जब हम खुद कमाएंगे तो अपने और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो महंगाई के इस दौर में पैसा हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ भी है। तो फ्रेंड्स देखिए, घर के वही काम होते हैं, झाड़ू पोंछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना। तो ये सारे काम तो सभी करते हैं, उनको भी करने पड़ते हैं जो जॉब करते हैं। तो अगर हम घर के कामों के साथ साथ कुछ अर्निंग भी करें तो क्या ही बात हो, क्योंकि पैसे से ही सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं आजकल के टाइम में। तो जो लेडीज़ चाहती हैं कि घर के कामों के साथ साथ हम अर्निंग भी करें और घर बैठे करें, यानी हमें कहीं बाहर भी ना जाना पड़े, तो होम बुटीक सबसे अच्छा ऑप्शन है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिलाई का डिप्लोमा ही किए हुए हों या आपको सिलाई की बहुत सारी नॉलेज हो। नहीं, बस आपको अगर बेसिक सी सिलाई आती है तो आप उसी से बहुत अच्छे पैसे कमा सकती हैं। बस आपके अंदर कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, करने का हौसला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मन बनाया, रात को सोचा कि मुझे तो सुबह से ही स्टार्ट करना है, और सुबह होते ही बस आपने हिम्मत हार दी कि नहीं, मेरे मेरे से नहीं होगा। नहीं, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है। बस आपको ये सोचना है कि मैं कर सकती हूँ और मुझे करना है, तभी आप कुछ कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी होम बुटीक चलाना चाहती हैं या आप घर से ही सिलाई शुरू करना चाहती हैं और चाहती हैं कि आप भी घर बैठे अच्छे पैसे कमाएं, तो उसके लिए आपको किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कपड़े सीती हूँ, आप मुझसे कपड़े सिलवाएं। बस आपको करना ये है कि आपको एक पैम्पलेट बनवा कर और जिस एरिया या जिस कॉलोनी में आप रहती हैं वहाँ पर आप उसको लगा लें, जिससे कि आते जाते लोगों की नज़र उस पर पड़े और ख़ुद चलकर आपके पास लोग आएँ कि यहाँ पे सिलाई होती है। तो लोग आपसे एक बार रेट ज़रूर पता करेंगे, क्योंकि आजकल सिलाई का क्रेज़ भी बहुत है और हर कोई डिज़ाइनर कपड़े सिलवाना चाहता है, तरह तरह के डिज़ाइनर कुर्ती बनवाना चाहता है। तो आपसे ज़रूर बोलेंगे। तो आप अगर सिंपल सिलाई करते हैं तो आप किसी भी तरह के कपड़े बना सकते हैं। तो पैम्पलेट्स ज़रूर लगाइए और आपके पास जो भी मशीन है उसी से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये हाथ वाली मशीन है जिससे कि मैं सिल रही हूँ, तो कोई मसला नहीं है, आप इसी से स्टार्ट करिए। आपको कोई भी दूसरी मशीन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो आप इसी से स्टार्ट करिए और आप देख सकते हैं कि मैं ख़ुद भी इसी हाथ वाली मशीन से सिलाई करती हूँ। तो स्टार्टिंग में हमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी चीज़ें हम अपने कपड़े सिलने में यूज़ करते हैं, जैसे कि कैंची, इंची टेप और चॉक, बस इसी से हमें स्टार्ट करना है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास ज़्यादा कस्टमर तो होते नहीं हैं, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो जब आप सिलाई करते हो तो कुछ सामान आपके पास होगा ही, तो उसी से आप स्टार्ट करिए, उसी से आप बेहतर काम करके बेहतर बन के दिखाइए। तो इसलिए सबके पास मशीन होती है, हर लेडी के पास होती है। सिंपल जो हमारी सिलाई करने की मशीन होती है वो मशीन तो सबके ही पास है, सबके ही पास होती है। तो मशीन की ज़रूरत है। उसके अलावा आपको कुछ चाहिए तो उसमें भी आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कैंची भी हमारे कपड़े सीने के लिए होती है, तो आपको कैंची, इंची टेप, चौक और रील्स चाहिए। तो अगर आप सिलाई करते हो तो ये सारा सामान आपके पास होगा ही। रील्स भी आपके पास होंगी, आपको रील्स का डब्बा भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा सामान लाकर आप सिलाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके कस्टमर बढ़ने लगे तो आप एक बार ही आप सामान ले आइए।
स्टार्टिंग में हमारे पास कस्टमर भी कम रहते हैं, तो इतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, एक बात और कि आप अपने एरिया के आसपास के बुटीक में जाकर रेट पता कर लें कि कहाँ कितने रेट लेते हैं। तो उनसे कुछ पैसे कम करके आप अपनी सिले हुए कपड़ों के रेट रख लें। इससे ये होगा कि आपके पास कस्टमर तो आएंगे ही, और दूसरे जब किसी को भी मुनासिब रेटों में अच्छी चीज़ मिलती है तो हर कोई वहीं जाना चाहता है, तो इससे आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने भी यही ट्रिक फॉलो की थी, जिससे कि मेरे पास कस्टमर बहुत ज़्यादा आने लगे थे। मैंने अपने आसपास के जिस एरिया में मैं रहती हूँ उस एरिया के आसपास के बुटीक और टेलर की मैंने रेट लिए, और उन रेटों से कुछ कम करके मैंने सिलाई अपनी स्टार्ट की थी। तो इससे मेरे पास कस्टमर तो आए ही, और बहुत ज़्यादा आए, और मैंने उनको जो उनका काम था वो बहुत फिनिशिंग के साथ करके दिया। तो इससे मेरे रेगुलर कस्टमर भी बन गए थे, और मेरे पास काम भी बहुत ज़्यादा आने लगा था। लेकिन मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, इतना सारा लोड, इतना सारा प्रेशर मैं अपने ऊपर नहीं डाल सकती थी। तो बाज़ी वक्त तो मुझे उनको मना भी करना पड़ता था कि भाई आप कहीं और सिलवा लें, मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस तरह से आप एक ये ट्रिक होती है कि आप इस तरह से आप अगर किसी से आप कम पैसों में आप किसी के कपड़े अच्छी फिनिशिंग से आप सिल के देते हैं, तो लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे, और एक दूसरे को भी बताते हैं कि हमने वहाँ सिलवाया है, आप वहाँ सिलवा लें। अच्छा जी, इसके बाद इसके साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आप सिंपल कपड़ों के साथ कुछ थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग भी आप कपड़ों में अपने पास से ही करके दें। जैसे कि ये मैं सिल रही हूँ, उन्होंने बोला नहीं था बॉर्डर लगाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप ही इस बॉर्डर को, जो कि ये इनकी कुर्ती में से बचा हुआ था, तो इसको मैंने स्लीव्स पर लगा दिया है, जिससे कि ये एक डिज़ाइन भी बन गया है, और ये खूबसूरत भी बहुत लग रहा है। इससे पहले भी मैंने इसी तरीके का एक सूट बनाया था, उसमें भी बॉर्डर इसी तरीके का था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं था, मैंने उनको बना के दिया, तो उनको बहुत पसंद आया, और उनके थ्रू मेरे पास 2-4 कस्टमर और आ गए थे। तो इसी तरीके से जब हम अपना काम बहुत फिनिशिंग से और बहुत अच्छे से हम करके बेहतर से बेहतर बना के जब हम किसी को देते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उसको पसंद आना है, और पसंद आने के बाद हमारे कस्टमर भी बढ़ ही जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है अपने काम को छोटे से बड़ा करने का। कोई भी काम एकदम बड़ा नहीं होता है, हम बड़े से शुरुआत नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो कई बार उसमें हमें सक्सेस भी नहीं मिलती है, और कई बार मिल भी जाती है, और उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। आप घर से ही अपना होम बुटीक चलाकर बिना एक भी पैसा खर्च किए आप घर से ही अच्छे पैसे अर्न कर सकती हैं। और जैसे जैसे आपके पास ज़्यादा काम आने लगे, आपके कस्टमर बढ़ने लगते हैं, तो आप चाहें तो आप अपना बुटीक ओपन कर सकती हैं, और फिर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके आप फिर हज़ारों नहीं लाखों कमा सकती हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मेरी तरह आप भी अपने घर से ही शुरुआत करें, और एक भी पैसा खर्च किए बिना आप हज़ारों कमाएं। इस वीडियो में बताए गए मेरे सारे ही तरीक़ों को फॉलो करके आप एक अच्छा होम बुटीक चला सकती हैं, और अपने होम बुटीक को आप आगे ले जाकर एक अच्छे लेवल तक आप उसको ले जा सकती हैं, और हज़ारों क्या लाखों भी आप कमा सकती हैं। तो देखिए, आपसे बात करते करते ही मेरी ये कुर्ती भी स्टिच हो गई है। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, आपको इंफॉर्मेटिव लगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको इंफॉर्मेटिव लगा। आप अपने सजेशन भी मुझे दे सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख या सुन रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।